नमस्कार। 2 से 16 जुलाई तक खुशी से झूम उठोगे। लक्ष्मी जी होंगी मेहरबान। बुध आदित्य राजयोग से बढ़ेगी आपकी ताकत। अदम्य साहस प्राप्त होगा, बल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रह गति कुछ इस प्रकार की इस जुलाई के महीने में रहने जा रही है। यह महीना आपके लिए निर्णायक साबित होगा। बहुत बड़े परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आएगा, हमारी जीवन में लेके आएगा। और इस जुलाई के महीने में 5 ग्रह स्वयं राशि के, बुध अपनी राशि में, शुक्र अपनी राशि में रहेंगे वृषभ में, मंगल अपनी राशि मेष में रहेंगे पूरे महीने, गुरु मीन राशि में अपने घर, शनि अपने घर कुंभ में। अगर 5 ग्रह अपने घर में आ जाएं तो आप सोच कर ये सोचिए कि फल कैसे होंगे, कितने ज़बरदस्त पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। ये सोचने का विषय है। अच्छी जगह बैठोगे अच्छा फल दोगे, बुरी जगह बैठोगे तो उस बुरे में भी कमी करोगे। अगर कोई ग्रह स्वयं राशि का होकर के रोग स्थान में बैठेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं रोग में कमी करूं, ना कि वो रोग को बढ़ाएगा। वो सोचेगा कि मुझे कमी कर देनी चाहिए क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हूं। किसी और के घर में बैठता तो वहाँ में अलग विचार हो जाते, अलग फल हो जाता। तो मित्रों, आज हम मिथुन राशि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण फल रहेगा और मिथुन राशि लिटरली बहुत ज़बरदस्त फल भोगने जा रही है, क्योंकि इस राशि के स्वामी पावरफुल स्थिति में एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके गोचर करेंगे। और कब करेंगे, कितने दिन के लिए करेंगे, ये अभी आपसे चर्चा का विषय रहेगा। तो सबसे पहले आपको गोचरीय स्थिति से अवगत करा देता हूँ। सूर्यदेव दिनांक 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे रात को 10:56 पर। और कर्क में सूर्य का जाना अच्छा है, बुरा नहीं है, क्योंकि अपने परम मित्र चंद्रमा की राशि कर्क में जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे। बुध ग्रह दिनांक 2 जुलाई से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सुबह 9:42 पर 2 तारीख को इनका आगमन होगा और आगमन बड़ा ज़बरदस्त होगा, लंबे समय के बाद होगा। भद्र नाम का एक महापुरुष राजयोग बना करके आपके जीवन में, हमारे जीवन में लौटेंगे। इसके अलावा दिनांक 16 तारीख को जुलाई में फिर एक बार बुध परिवर्तन करेंगे और कर्क में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में पूरे महीने हैं और दिनांक 28 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र महाराज 13 जुलाई को मिथुन में जाएंगे सुबह मॉर्निंग में 10:50 पर। तो शुक्र का मिथुन में आना, बुध का ऑलरेडी उस समय पर मिथुन में रहना, एक प्रकार से बुध की और शुक्र की युति बनेगी और यह युति काफ़ी लाभप्रद रहेगी। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ डिटेल व्याख्या की। आपसे निवेदन करूंगा हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत और जल्दी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपका प्रथम भाव है, इस घर में सूर्य देव रहेंगे दिनांक 14 तारीख तक रात का। तो ऐसी स्थिति में सम्मान को कोई हानि नहीं है, उच्च कोटि का सम्मान आपको प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, जस्ट महीने की शुरुआत के नेक्स्ट डे जो बुध ग्रह हैं वो भी भद्र नाम का एक महापुरुष राजयोग बना करके आपकी पत्रिका में प्रथम भाव पर गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध दिशा बली भी हो जाएंगे, स्थान बली भी हो जाएंगे और एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएंगे। यह राजयोग एक लंबे समय के बाद बनेगा। तो आपके लिए विशेष रूप से पहले 16 दिन बहुत ज़्यादा निर्णायक हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराया नहीं। और इनफैक्ट एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत समय के बाद ये महीना ऐसा आया है जिसमें पूरे महीने सूर्य की और बुध की युति रहेगी। अब वो कैसे, ये समझिए। दिनांक 2 जुलाई से और 16 जुलाई तक मिथुन में रहेंगे बुध, और इस टाइम पर सूर्य भी मिथुन में चल रहे होंगे। तो ये बुधादित्य राजयोग और भद्र नाम का राजयोग जबरदस्त आपको सम्मान में वृद्धि कराएगा, रुके हुए कार्य को बनाएगा। लाइजनिंग वर्क से, कमीशन खोरी के काम से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। और फिर 16 तारीख को जैसे ही परिवर्तन होगा बुध का, तो उसी दिन 16 तारीख को सूर्य का भी परिवर्तन होगा कर्क में।
तो कर्क में फिर ये सूर्य बुध की दोबारा युति बन जाएगी। तो पूरे महीने सूर्य बुध को इकट्ठे रहना है और फिर जो ये युति बनेगी सूर्य देव की कर्क राशि में आपके धन के घर में बनेगी और बुध भी धन के घर में आएंगे। तो धन के लिए, एजुकेशन के दृष्टिकोण से, परिवार के सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से, रुके हुए धन के लिए, जितने भी लोग प्रकाशन का, लेखन का, संगीत का काम करते हैं उनके लिए, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, जितने भी बच्चे ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए यह महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपसे साहस पराक्रम की। इस भाव की जिम्मेदारी सूर्यदेव के पास है। सूर्य पूर्ण रूप से आपकी राशि में बैठे हैं, तो पहले 15-16 दिनों तक आपको विशेष सहयोग अपने मित्रों का, सगे संबंधियों का प्राप्त होगा। इनके माध्यम से आपका कोई विशेष कार्य बनेगा, ऐसा आपकी जन्म पत्रिका कहती है। तो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए दृष्टिकोण से मित्रों के, भाई बहनों के अच्छा है। पर 16 तारीख को जब ये ट्रांजिट हो जाएगा सूर्य का, तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, केयरफुली काम करना पड़ेगा। केयरफुली इन द सेंस कि अत्यधिक विश्वास करके आपको किसी पर नहीं चलना चाहिए और आपके मन मुटाव छोटी छोटी बातों पर सगे संबंधियों से हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट स्थान की। क्या सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, भूमि में आपको पैसा लगाना चाहिए? तो मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल लगाना चाहिए। फेवरेबल है क्योंकि इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है और बुध स्वयं आपकी राशि में ही बैठे हैं। पहले 16 दिनों तक भद्र नाम का राजयोग बना के, तो प्रॉपर्टी से आपको अकस्मात लाभ होगा। कोई आपकी रुकी हुई फंसी हुई डील एकदम से क्रैक हो जाएगी, ऐसा एक ग्रह गोचर बन रहा है। इसके अलावा जब ये परिवर्तन करेंगे और धन के घर में जाएंगे, तो इनका धन के घर में जाना भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेके धन में चले जाएंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कि आपके लिए पूरा महीना प्रॉपर्टी से लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है। यदि बात करें एजुकेशन की, आप विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की, और क्या कोई अकस्मात धन लाभ के अवसर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उसकी जिम्मेदारी शुक्र के पास है और शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। शुक्र 12वें भाव में बुरा फल नहीं करते, तो ऐसे में आपके लिए निश्चित तौर पर अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर आपको गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु के अंगारक दोष की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव में स्वयं केतु बैठे हैं। तो ये मंगल राहु 16-17 तारीख के बाद में थोड़ा सा नुकसान की स्थिति में है। तो 16-17 तारीख या 18 तारीख के बाद से आप थोड़ा केयरफुली रहिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो बिल्कुल कहूँगा आपको, क्योंकि मिथुन राशि है तो मंगल अच्छा फल नहीं देते इन राशि वालों के लिए, और स्थान के स्वामी भी अच्छे नहीं हैं। तो इस वजह से आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने पेट से संबंधित विकार का। यदि बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो इस स्थान को लेकर के गुरुदेव बैठे हुए हैं और गुरु कर्म भाव पर हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपको आपके जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनके माध्यम से आपके काम बनेंगे, योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होंगी, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, लव लाइफ बेटर होगी और विदेशों से लाभ आएगा, घूमने फिरने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। भाग्य भी आपका इस महीने पूरा सहयोग करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि महाराज बैठे हैं और भाग्य को ये एक मजबूती प्रदान करते हैं। तो अच्छा योग है, अच्छा संयोग है। मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करूंगा, मैं तो इनफैक्ट ये कहूँगा कि आपका पूरा ज़बरदस्त भाग्य सहयोग शनि के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिनांक 12 जुलाई को शनि महाराज अपनी वक्र चाल छोड़ करके मकर राशि में आ जाएंगे और फिर वक्री हो जाएंगे। मकर में जाते भी वक्री हो जाएंगे तो अष्टम में आ जाएंगे। तो आपको 12-13 जुलाई के बाद से थोड़ा सा हाई रिस्क नहीं लेना है। काम करिए, बिल्कुल करिए, बाकी ग्रह फेवरेबल हैं, पर हाई रिस्क लेके मत करिएगा। बात करूं सरकारी नौकरी की, प्राइवेट सेक्टर में बड़े पदों पर बैठे हुए लोग या बड़े IAS IPS अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले लोग, उन सब के लिए ये कर्म भाव पर बैठे हैं, नौकरी पर ही बैठे हैं। बुध पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। अगर शनि थोड़ा नेगेटिव भी हैं तो उसको मैनेज करने का काम गुरुदेव के द्वारा होगा, इसलिए ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं नज़र आती है। इस महीने में बड़े भाई बहनों के साथ आपका एक तनाव वैचारिक रूप से दिखाई पड़ता है, और ये तो मैं आपसे कह ही सकता हूँ। और लास्ट के 10 दिनों में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये है आपका राशिफल।
अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 98